नाज़रीन, इस दफ़ा 2026 में मुहर्रमुल हराम के महीने के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया। लोगों ने अपने अपने अंदर जो जहर था उसको उगलना शुरू कर दिया। एक बंदे ने तो यहाँ तक लिख दिया कि हाँ, मैं यजीदी हूँ। ये एक बंदे की तहरीर है। एक अपने आप को सैयद भी लिख रहा है, इसने लिखा हुआ है साथ नाम के। और इसने एक इतनी लंबी चौड़ी तहरीर लिखी नीचे, और ये साबित करने की कोशिश की कि अकेला मैं यजीदी नहीं हूँ, मेरे साथ वो सहाबा भी यजीदी हैं जो यजीद की बैत में थे। बहुत से सहाबा पर इसने इल्ज़ाम लगाया और उनके बारे में कहा कि ये भी सहाबी यजीदी था, ये भी सहाबी यजीदी था। ये सारी लंबी चौड़ी तहरीर लिखने के बाद उसने साबित किया कि मुझ पे क्यों इतराज़ कर रहे हो कि मैं अकेला यजीदी हूँ, मैं यजीद की हमायत में बोल रहा हूँ। नाज़रीन, ये सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी जो बरपा है, और इसके अलावा मैं कहता हूँ सिर्फ एक इस बंदे ने नहीं, और बहुत से ऐसे फितने जिन्होंने सर उठाया और सोशल मीडिया पर अपना अपना अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, और नौजवान नस्ल के ईमान को तबाह करने के लिए उन्होंने बड़ी सरतन की बाजी लगा दी। और दूसरी बात, एक और पोस्ट देखें आप सोशल मीडिया पे, मैंने ये देखी, मैं आपको ये भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक लोग सोच रहे हैं, नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ तक बकवास करना शुरू हो गए हैं कि वो तो शायद जन्नत में ही ना जाएं, और आपने इनको जन्नती जवानों को सरदार बना दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे ये शहजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर एतराज करे, वो अपना ख्याल करे कि वो कहाँ जाएगा और उसका ईमान किधर जाएगा। नाज़रीन, ये सारे फितने हमारे नौजवानों को तबाह करने के लिए हैं, हमारे नौजवानों के ईमान को लूटने के लिए हैं। हमारे वो नौजवान जो उलमा से दूर रहते हैं, या कम अज़ कम वो इतने बारीकी से इन मसाइल का उनको नहीं पता, नमाज रोज़ा हज ज़कात तक ठीक है, लेकिन इन बारीकी से इन मसाइल का नहीं पता हमारे नौजवानों को। तो वो नौजवान जब ये इस तरह की पोस्टें पढ़ेंगे तो उनका माइंड डबल माइंडेड हो जाएगा। वो सोच में पड़ जाएंगे, यार ये वाक़या करबला में हुआ क्या था जो आज हमें बताया जा रहा है, या जो कुछ हमारे उलमा ने किताबों में लिखा है ये तो शायद सही नहीं है। और ये सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, किसी ना किसी नौजवान के जहन में ये चीज़ बैठ सकती है कि जो सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं। तो नाज़रीन, हमने अपने नौजवानों की तरबियत करनी है, हमने अपने नौजवानों के अकायद को मजबूत करना है, उनको ये मसाइल सही मानों में सिखाने हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत किसी भी ज़ात के बारे में कोई हल्का लफ्ज़ भी बोलना पसंद नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मामला हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी अहले सुन्नत कोई ऐसा समझौता नहीं करते। कोई हल्का लफ्ज़ भी बोले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बारी आए तो अहले सुन्नत उनके बारे में भी यही मौक़िफ़ रखते हैं कि किसी सहाबी के बारे में आप हल्का लफ्ज़ नहीं बोल सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की बारी आए तो वहाँ पर भी हमारा यही मौक़िफ़ है। और रही बात हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो अहले सुन्नत ने ये भी बड़ा प्यारा अक़ीदा दिया है कि आप उनके बारे में भी अपनी ज़ुबान को बंद रखें, खामोशी इख्तियार करें। जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनसे सुलह कर ली थी, हमारे बड़ों ने उनसे सुलह कर ली, तो हमें क्या मसला है, हम क्यों उन पे एतराज़ कर रहे हैं। तो ये अहले सुन्नत ने बड़ा खूबसूरत अक़ीदा दिया है। अहले सुन्नत किसी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुंसलिक शख्स के बारे में या सहाबी के बारे में, अहले बैत के बारे में कोई नरम रवैया नहीं रखते या गलत बयानी नहीं करते। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत अक़ीदा है। तो हमें अपने नौजवानों को ये सारे मसाइल अकायद सिखाने की ज़रूरत है। अगर आज हमने अपने नौजवानों पे फोकस ना किया, हमने वही लच्छेदार तकरीरें सुनी, वो लामा साहब को हमने बुलाया, लामा साहब ने लच्छेदार तकरीर की, 4 शेर इधर से पढ़े, 4 इधर से पढ़े, अवाम इधर झूमी, इधर झूमी, अवाम ने ऊपर नोट फेंके, लामा साहब ने दिहाड़ी लगाई, लामा साहब अपने घर चले गए। अगर इसी तरह चलता रहा, नात खानों पे हमने लाखों करोड़ों पैसा लुटा दिया, हमने इधर हमारा जहन ही नहीं गया कि दीन भी सीखना है। अब मैं एक उलमा से एक बात अक्सर कहा करता हूँ, मेरे जहन में एक चीज़ आती है कि अगर एक आलम दीन 1 घंटा तकरीर करता है मजमे से, आगे मजमा बैठा हुआ है 100 बंदा या 200 बंदा,
तो हमारे उस आलिम दीन को सोचना पड़ेगा या सोचना चाहिए कि मैंने अपनी कौम का 200 घंटा ले लिया, 1 घंटा तकरीर की, 200 बंदा सुन रहा था, 200 बंदे ने आपको अपनी जिंदगी का कीमती वक्त 1-1 घंटा दिया, और हमारे अलामा साहब ने उनको 1 घंटे के अंदर क्या दिया। ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी कि हमने अपने प्रोग्राम्स की क्या हालत कर छोड़ी है, वहाँ पर उनको क्यों बेमकसद हम उनको रवायती तरीके से चला रहे हैं। तो हमारे उलमा को ये भी सोचना चाहिए कि हमें अपनी नौजवान नस्ल की, अपनी कौम की फ़िक्र करनी है। उनको सिर्फ शेर व शायरी सुना के, अपनी दिहाड़ी लगा के अपने घर नहीं चले जाना। हमने जो हमारे ज़िम्मे काम है, हमने वो काम भी करना है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये बात ठीक है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।